हूँ शौर्य, आपके साथ कुछ शेयर करना है और वो ये है कि मैं हमेशा इसी जगह गिरता था। अरे नहीं क्या? अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो। गाँव वाले कहते थे जितने शरीर पर घाव होंगे उतने तुम बड़े हीरो बनोगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मेरे आसपास वाले लोग मुझे देखते नहीं थे। अरे खून! इस ओवर एक्शन की वजह से गांव वाले मुझे शो नाम से बुलाते हैं। इसका नाम है अजीत। आपको पता है ये क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? मेरे पड़ोसी शिवा को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में जाना है। वो स्कूल ना आके घर में खुशी खुशी खेल रहा है। वो जब भी लोगों को खुश देखता है तो वो रोने लगता है। अब आपको लगता होगा ये खुश कब रहता है? होमवर्क क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बताओ? हाँ? उसे तब तक खुशी नहीं मिलती जब तक वो दूसरों को दुखी ना देख ले। किसी को कोई डाउट है? ये है अपना दूसरा फ्रेंड। टीचर, आपका जैकेट लूज लग रहा है, मुझे टाइट करने दीजिए ना, मैं ये कर दूंगा। इडियट, चुप! आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखने से ज्यादा हमें उसका बाइक से एग्जिट लेते हुए देखना ज्यादा दिलचस्प लगता था। वो तभी अपनी बाइक लेकर जाता था जब उसे गांव में किसी की लड़ाई देखनी हो। पता नहीं उसे ये सब करने में आखिर क्या मजा मिलता था। अरे शौर्य, वो हमारे मेंबर्स को मार रहे हैं। बैग से व्हाइट शर्ट निकाल। मैं व्हाइट शर्ट पहने बिना बिल्कुल नहीं लड़ सकता था, जबकि मुझे लगता था कि इस गांव में मुझे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन मेरी माँ मुझे पास के गांव की एक शादी में ले गई। क्या है? मैं भी खेलूंगा। तुम लास्ट में खेलने आए हो तो चोर बनोगे। मेरे बारे में पता नहीं। देखो मेरे पास वीडियो गेम भी है। ये मुझे दे। अरे मेरा वीडियो गेम। अरे क्या तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? देगा ना? ले अपना वीडियो गेम लेकर दिखा। आया बड़ा। ऐसा नहीं है वो। मेरी व्हाइट शर्ट क्यों नहीं लेकर आए? क्या हुआ बेटा? मुझे घर जाना है। हम शाम को चले जाएंगे। चलो नहीं, अभी जाना है। जाओ। उस दिन पता चला मगरमच्छ तब तक स्ट्रांग है जब तक वो पानी में है। एक बार पानी से बाहर आ गया तो लोग उसे पत्थर से मारेंगे। इसलिए अगर मुझे हमेशा हीरो बन के रहना है तो मुझे सिर्फ गाँव में रहना पड़ेगा। सो मेरी स्ट्रेंथ भी यहाँ और मेरा फ्यूचर भी यहाँ। पिछली बार तुम लोग मूर्ति लेके गए थे तो हम लोग मान गए थे। इस बार देखते हैं कि कौन लेके जाता है। मैं लेके जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। शो को फोन करूं क्या? शो को क्या परेशान करना, मैं हूँ ना। मुझे पहले बताना चाहिए था क्या हाइट का शेड्यूल है। अरे क्यों, किस लिए? मैं अंडरवेयर पहन गया था। ले चलो ले चलो ले चलो। चलो चलो चलो। वो लोग हमें मार रहे हैं। कहाँ पर है? ब्रिज के पास। वो हमें मार कर गणेश जी को ले जा रहे हैं। लड़ाई में व्हाइट शर्ट पहन के जाता है और गंदा करके आता है। गधा। मैं इसकी शर्ट्स धो धो कर थक गई हूँ। एल साइज व्हाइट शर्ट खरीद के मेरा वेट कर। सुन बेटा, पापा सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं गए, उन्हें ये जाकर दे देना। गर्म है, जरा आराम से। अरे कहाँ है वो अभी? आ रहा है। ये बॉक्स मेरे पापा को दे देना। भाई देखो ना मुझे कितना मारा है। भैया कैसे भी गणेश जी को वापस लेकर आओ। किसकी हिम्मत हुई हमें हमारे गांव में रोक?
अकेले खींचोगा क्या? सही है। अरे खींचो ना। हाँ, आ गया। अबे रस्सी नहीं, मेरा शर्ट है। क्या यार? इसको लड़ते हुए देखना था। ए, तू हमेशा अपनी शर्ट क्यों उतारता है? शो ऑफ के लिए क्या? हाँ, ये शो ऑफ के लिए है, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। तूने उतार दिया क्या? अरे तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार? मैंने ये बॉडी छुपाने के लिए नहीं, कभी कभी दिखाने के लिए बनाई है। अब तुम लोग की नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोटा हो गया? बॉस की ओपनिंग के लिए एमएलए को बुलाया। हे, अपने पास एक लिस्ट है। हाँ। अपने लोकल क्रिकेट टीम वालों को कुछ बैट्स और बाकी चीजें दे देंगे। अपने ट्रेजरी में कितने पैसे हैं? कुछ नहीं है, माइनस है। अबे छितो, वैसे मैं वो सब मैनेज कर लूंगा। अभी हाँ। दुकान जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुनना, चल बॉस की ओपनिंग की सारी अरेंजमेंट कर अब देना। ये क्या दवाई बेचकर पैसे कमाएगा और ट्रेजरी में डोनेट कर हाँ, देगा? मतलब? वो जैकेट के पैसों का क्या होगा? अरे रुक जा, अरे रुकना यार, रुक जा अभी। तुम मंदिर के बड़े पंडित को जानते हो? इसकी कुंडली लिखने के 2 दिन बाद ही वो गुजर गए। हाँ, बस भी कीजिए ना। मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। ये लो, एक गोली सुबह और एक गोली रात को कैसे खाने के शोल्डर बाद निकल के आ आप गया? ये तो सही। मैंने नाश्ता नहीं किया है, फिर भी खा सकता हूँ क्या? हाँ, खा सकते पक्का हो। खा सकता हूँ ना? हाँ। ठीक है, आप पे विश्वास रख के खा रहा हूँ। ए, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तुझे आज मारा नहीं है ना? नहीं भैया, मैं गाड़ी से गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर अचानक इससे कोई एजुकेशन जा के यहाँ बारे से। में पूछ लिया तो ये कुछ नहीं बता पाएगा। इस दुकान के सारे डब्बे इससे मार खाए लोगों को ठीक करने में ही खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये दुकान इसके लिए चला रहा हूँ कि लोगों के लिए। ए, कुछ पैसों का इंतजाम करना। अगले हफ्ते वो काउंटर में नहीं रहेंगे तो उसमें से निकाल के दे दूंगा। अभी बंदोबस्त कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। हे, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उससे बात करोगे तो जो सीखा है वो भी भूल जाओगे। जानते हो, बच्चे को बड़ा करना इस दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ लॉस होता है और लोग कर्जे में डूब के भी उसे चलाते हैं। कर्जे में? हे, तुमने 10 अलग दवाइयाँ क्यों लिखी? इसका चेकअप मैं कर नहीं पाया, इसलिए 10 दवाइयाँ दी ताकि कोई तो काम कर जाए। सुनो भाई, तुम हॉस्पिटल जाके दिखाओ, जाओ। और आरएमपी जी, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बेवकूफों को मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारे बाप के पास कोई खजाना नहीं है। अच्छी तरह दुकान संभालना सीख लो, नहीं तो मैं इस दुकान को छोटू को दे दूंगा, यही संभाल लेगा। इनके पास बस एक ही मेडिकल शॉप है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पर पहुंच गए हो। चुप करना। क्या मैं ये संभाल नहीं सकता? इनको बोल दो कि सारा सब कुछ मेरे नाम पे कर दे। अकेले सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, वो भी अच्छे से। अच्छा है, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो 2 मिनट में यहाँ जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेकर आओ, जाओ। अगर मैं ले आया तो? पहले लाओ तो। हाँ लाता हूँ ना। अरे तुम ही दे मैं ही दो दूंगा, ना। आप शांत रहो। हाँ ये लो। हाँ, दो मुझे। देखो, इन्होंने बोवेल मूवमेंट के लिए दवाई मांगी थी और तुम्हारा बेटा मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे रहा है। क्या करूँ इसका? कस्टमर्स को इतनी देर वेट करा के अगर गलत दवाई देंगे तो क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो तो 2 बार चेक करके दवाई देनी चाहिए। इससे ये तो हो नहीं रहा और इसे काउंटर संभालना है। अरे माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चाहिए? क्या हुआ? ये लो एंजॉय करो। सिर्फ चिट्ठी पढ़ना सब कुछ नहीं होता। एक्सप्रेशंस पढ़ के भी दवाई देनी होती है। हे, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। थैंक यू। भैया यहाँ का तो सारा काम हो गया है और मैंने 200 लोगों को बोल भी दिया है। वो लोग बाइक रैली ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, जो करना है करो। ठीक है भैया। ये लेकर जाओ। ये सब किस लिए भैया? ठीक है बाय। ये जैकेट किसका है? आदि लक्ष्मी का है। कौन आदि लक्ष्मी? अरे भाई, जिसने तुमसे बोला था कि दोबारा परेशान करोगे तो मार डालेगी तुझे। अभी भी वही चल रहा है कि बदल गया? ठरकी कहीं का। अरे राजेश पेमेंट के लिए फोन कर रहा है, पहले उससे बात करो। नमस्ते। ये ले बिरयानी खा। छे, मुझे नहीं खाना है यार, इसमें एक भी चिकन पीस नहीं है भाई। एक भी पीस कौन नहीं? कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ अच्छा। अच्छा ठीक है। कौन रहा रे? अरे हरी को जानते हो ना? उसकी शादी फिक्स हो गई है। दहेज में 5 एकड़ जमीन मिल रही है।
1 एकड़ 50 लाख की होगी ना? 80 लाख। ये लोग मुझे शांति से जीने भी नहीं देते। ये ले, मुझे नहीं खाना, तू ही खा। मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। अबे हाथ का हो रहा है। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बोलो। मुझे एक मदद चाहिए थी। सेक्रेटरिएट में नौकरी के लिए पोस्ट निकली है। अगर आप एमएलए से बात करते तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं पैसे अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट है क्या तुम्हारे पास? मैंने मलिक से बात की है। उसने बोला कि 30,000 में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना देगा। उसकी आप टेंशन मत लो भाई। तुम पीते हो क्या? नहीं भाई, अभी कुछ दिन पहले ही विस्की और ब्रांडी पी थी, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई साहब, आज बहुत जल्दी निकल गए? रात के 10:30 बज रहे हैं और लास्ट बस भी चली गई। ये तुम्हारे लिए जल्दी है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि मुझे कुछ दवाई दे दोगे। अरे सारे ब्रांड्स एक साथ नहीं पीते यार। अगर तुम जंक फूड खाना बंद नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो। मेरी बात सुनो। 90 ml का पैक बना लो। गुड़ के साथ थोड़ा जीरा खा लो और अगर फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो कल सुबह दुकान पर आ जाओ। और फिर ठंडे पानी की एक थैली ले लो, उसको ऐसे दांत से काट के घोल करो और फिर उस पैकेट के पानी को उस दारू में डाल दो। फिर दारू और पानी अच्छे से मिल जाए, उसके बाद देखो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे तो पैक रेडी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सिप लेंगे तो हमारे नर्व्स नाचने लगेंगे और हमारे सामने अनुष्का प्रकट हो जाएगी। अनुष्का, एक पैग लोगी क्या? गधा कहीं का। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? मैं लोगों को बताता हूँ कि कौन सी दवाई खाने से उनकी तबीयत ठीक होगी, और तुम्हारा बेटा लोगों को बताता है कि शराब कैसे पीते हैं, जैसे कि वो इन सब में एक्सपर्ट है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ इसके साथ? बस इतना ही नहीं, दुकान से पैसे चुराने के लिए यूपीआई स्कैनिंग कोड को भी बदल दिया है। नीचे आओ, आओ नीचे, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा ना नीचे आओ, बताता हूँ। एक बार नहा लूं फिर बताता हूँ। सुनो, अगर मैंने इसे दोबारा इस घर में या इस गांव में देखा तो इसे मार डालूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसका बैग पैक करो, सुबह ये वाइजाग जा रहा है। वहाँ सूर्य नारायण कॉलेज में कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना इसे घर में मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम भी जा सकती हो। सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए ना। मेरी लुंगी कहाँ है? अब धोने में डाली है। तो अभी मैं क्या पहनूं बताओ? ये पानी उसके लिए है क्या? मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ और उसे गर्म पानी चाहिए। बंद करो, बंद करो इसे। मुझे इरिटेट मत करो यार, मैं तुम्हारी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ। भाई मेरी बात तो सुनो, कैसे भी करके सुबह तक अरेंज कर लूंगा। अगर आप कहिए तो आपकी बीवी को एक फ्री में जैकेट दे दूंगा, लेकिन मुझे फोन मत करिए। सबके सब फालतू है ये। फिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। एक तो ये जैकेट सिल के थक गया हूँ मैं, ऊपर से मुझे उसका बिल भी भरना है अभी। बाप बेटे के बीच में मैं फंस जाती हूँ। ए, जैसे मधुमक्खी शहद के जार से शहद चुराती है, वैसे तो दुकान से पैसे लेकर भाग गया। अरे बाप रे। अपने पापा की बात मान और वाइजैक जाकर अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर। कब तक आवारागर्दी करेगा, लोगों की नजरों में बुरा बनता रहेगा। शर्म लाज है या नहीं तुझे? ये क्या कह रही हो माँ? मैं कभी लोगों के लिए बुरा बनता ही नहीं हूँ, ये गिफ्ट है। बकवास बंद कर अपनी। सुन बेटा, इस बार वो बहुत सीरियस है। अगर इस बार तू वाइजैक नहीं गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे। मैंने तेरा बैग पैक कर दिया है। ए, अपने फोन का टॉर्च ऑन कर। क्यों माँ? अरे तेरे पापा ने गुस्से में साबुन फेंक दिया था, वही साबुन ढूंढ रही हूँ। बहुत महंगा था, पता है माँ? साबुन। अरे माँ, तुम भी यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें साबुन की पड़ी है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा था। सो अगर मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है तो पहले सेटल होना पड़ेगा। अब कभी ना कभी शॉप तो चलाना ही है। अगर मैं शॉप का ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ महीने ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परमानेंटली यहाँ पर रहना है तो कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रहना ही पड़ेगा। हाँ, जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कितना समय लगेगा? उससे बोलो जल्दी आए। इनको मैं नहीं झेल सकता। ये ले, ये नाश्ते का डब्बा तू अपने साथ लेकर जा, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर। ये तो ले लेगा ना? मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए, अच्छे से रखना। इसे अच्छी बातें समझाने के बजाय तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। महान हो तुम भी।
अपना ख्याल सॉरी रखना बेटा। हमेशा अकड़े रहता है। तुम दुकान पर जाओ, मैंने वर्कर्स को जल्दी आने के लिए बोला है। मैं इसे बस स्टैंड में छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा। मैं बस में जाऊंगा? अरे क्या पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरे पहचान वाले मुझे चिढ़ाएंगे। थोड़ा रहम करो, मैं कैब में चला जाऊंगा ना। ठीक है, बस में जाऊंगा। क्या मामला? अब तुम जाओगी? लग गई। तुम हमेशा यहाँ पर गिर क्यों जाते हो? हे सुब्बू। हाँ चाचा। इसे जगह पर उतार देना। अगर कहीं और उतरने की कोशिश करे तो मुझे फोन करना, सीधे कॉलेज में उतारना। ठीक है। हाँ, जाओ। पैसे ये तो तुम कभी नहीं भूलोगे। हे, अब ये लीजिए पापा। हाँ, थैंक्स पापा। 100 रुपए और दो ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। जाओ बैठो। भूख लगे तो खा लेना और पानी पी लेना। आराम से जाना। हाँ। ठीक है पापा। बस चलने वाली पैसे निकाल दो। जा शो, चलता हूँ मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ आ रहा हूँ। वहीं पर बैठा, यहाँ पर क्यों आ रहा है? अरे गांव में सुबह से बात चल रही थी। कैसी बात? कि तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी मुझे गांव में सब कुछ सेटल होता देख बहुत दुख हो रहा है। किसी की शादी होने वाली है। कहते हैं झींगे के बिजनेस में 25 लाख कमाई है। और वो चंद्रा है ना, 1 करोड़ में कितने जीरो है वो नहीं पता, लेकिन वो कमीना 10 करोड़ कमा रहा है। और वो राम बाबू, एक टाइम था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, अब वो दुबई से सेल्फी भेज रहा है। अब मैं ये सब खुशखबरी झेल नहीं सकता यार, इसलिए तेरी खराब किस्मत देख के खुश होने के लिए आ रहा हूँ। हे भगवान, मुझे अच्छा सा ब्रांड पीने का मौका देना। ये क्यों हंस रहा है? ये कैसे सैडिस्टिक नेचर है? यही मेरा नेचर है। सारे यंगस्टर्स इस एज में अलग ही होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार, मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम मेडिकल शॉप संभालो। तुमने एक बुढ़ी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। हाँ। इतने तो हम काबिल हैं। ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? हे माइक में बोलो। यस अंकल, ही इज ऑलवेज राइट। यस ऑफ कोर्स। छी, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। बोला ही था। क्या क्या उसने? आपके बेटे की गलती नहीं है, आप गलत हो। क्या कहा आपने? मेडिकल शॉप छोड़ के वाइन शॉप खोल लीजिए, ये अच्छे से सिंगल हैंडल संभाल लेगा। अरे अजीत, आपका बेटा दारू के ब्रांड्स पे ज्यादा डेडिकेशन और फोकस्ड है, मेडिसिन के ब्रांड में बिल्कुल नहीं। बताया तो था, यही दिक्कत है उससे। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? वो तभी यहाँ आ सकता है जब दुकान संभालने लायक हो जाए, वरना उसे अपने कॉलेज में क्लर्क की जॉब दे देना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा मेरे पापा ने अंकल? वो वाइन शॉप खोलेंगे? देखो बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के लिए मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ कि 3-4 महीने के लिए मैं तुम्हें जूनियर डॉक्टर बना सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है अंकल। यहाँ हम सोचने नहीं आए अंकल, एग्जीक्यूट करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे तुम? आई एम अ सोशल वर्कर अंकल, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। ओके, कल से तुम कॉलेज आ जाओ। हाँ। 3rd ईयर में अलेख्या नाम की एक लड़की है, उससे मिलो। हाँ, 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 हाँ। तुम हमारे हॉस्टल में रह सकते हो। हम अलेख्या के साथ रहेंगे अंकल। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेहनत करो बेटा, तुम्हारे जैसे यंगस्टर को डेडिकेटेड होना चाहिए। अरे अंकल, आपने अभी तक कुछ देखा नहीं है। मेरा डेडिकेशन देखोगे तो पागल हो जाओगे आप। मैं पागल हो चुका हूँ। मैं चलता हूँ अंकल। चलना अजीत। चलो, नाइस टू मीट यू अंकल। इसे देखकर तो मुझे बचपन की अपनी सारी गालियाँ याद आ रही हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है यार। चलते हैं। हाँ। अलेख्या को जानते हो? वहाँ पर है। चलो, तुम नहीं हो अरे क्या? चलना यार। मैंने कहा था ना पहले कैंटीन जाते हैं। अलेख्या, हाँ मैं ही हूँ, बोलो। डीन ने आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ, फार्माकोलॉजी के बारे में, राइट? सर सब मेरे बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है सर।
ओपी में सहजा नाम की लड़की है, उससे जाकर मिलो, ठीक है? तो मुझे साजा के पास क्यों भेज रही हो? कोई बात नहीं सर, सहजा को बुरा नहीं लगेगा। कल नॉन लोकल्स के लिए एक मीटिंग थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं की? पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी सर। इसे सीनियर्स की कोई कदर ही नहीं है। नहीं सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। इसको डर नहीं है। नहीं मैम, डर है मुझे। डर के मारे सुसु कर दोगे? हाँ सर। पूछा डर के मारे सुसु करेगा क्या? करना। ओके सर। यहाँ पे बस इतना ही, कहीं और जाके कर। ठीक है सर। ये डील का पर्सनल ऑब्लिगेशन है, बेसिक फार्मोलॉजी सीखने आया है। तेरी मेडिकल शॉप है ना? ऐसे क्या देख रहा है? फ्लैशबैक आ रहा है क्या? रुक जा। रुकना यार। रुकने बोला क्या? मुझे लगा उतारने बोला। कल से फॉर्मल पहन के आना। हाँ? ब्रो, अलेख्या ने इसे साजा के पास भेजा है। अलेख्या, हाँ, सर तुम इसे साजा के पास क्यों भेज रही हो? समझ में नहीं आता। मैंने इन्हें वेट करने को कहा था, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। चलो चलो यहाँ से। छोटी मोटी। चलो ना। उसे पॉजिटिव फील होता है जब किसी स्मार्ट लड़के को सहजा के पास भेजा जाए। मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ क्या? अरे तुम्हें नहीं कहा। रुकना यहाँ यार। 10 मिनट के लिए रुको, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे पता था सहजा का नाम लेते ही ऐसा ही होगा। साजा। ये देख, ये साजा नाम की लड़की बड़ी फेमस है लगता है इस कॉलेज में। गांव में ऐसी पब्लिसिटी चाहिए तो 10,000 रुपए लगते हैं। कुछ सीख इससे, बस कपड़े उतारता रहता है। एक बार मिल लेते हैं। ये कहाँ चला गया? ओके ना? ओके सर। इन्हें मेडिसिन दी? हाँ दे दी सर। ओके। वहाँ नहीं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। चलो स्माइल, और हो गया। बेटा जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे? डीन सर। वो एडमिन ब्लॉक में होंगे। साजा, डीन ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? पैथोलॉजी लैब कहाँ है? इस तरफ। तो तुम जा सकती हो। ओ, रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी ना? जी हाँ। तुम बी फार्मेसी ग्रेजुएट हो ना? तो तुम्हें मेडिसिन का बेसिक आइडिया तो होगा ही। हाँ, डोलो, जिंकोवेट। ये तो कंपनी के नाम है, ड्रग और फॉर्मूला के बारे में नहीं पता। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आओ। अच्छा, ये सारी कंपनीज है, मुझे लगा दवाइयों के नाम। ये अपना कोट क्यों उतार रही है? बस चेक कर रहा था। जो जो पता है इसमें लिख दो। आइए। मुझे 4 दिन से बुखार है मैडम, कम ही नहीं हो रहा। ब्लड टेस्ट कर लिया आपने? नहीं मैडम। छोड़ इसको। अपना फोन दो। हाँ? दो। भाई 30 ml पैक में 50 ml पानी मिलाना सही है ना? पर ये श्रीनू मना कर रहा है। आप ही बोलो ना भैया, सही है ना? सही है। दिखाओ क्या लिखा है तुमने? लास्ट लाइन है।
इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी कुछ याद है तुम्हें? ये भी तो मेडिसिन के पार्ट्स हैं। फार्मेसी जाकर ये मेडिसिन लेकर आओ और इन्हें बता देना कब और कैसे लेनी है। लिख कर भी दे देना। मैं जाऊं? ओके। ये खाने से पहले, ये सोने से पहले और ये सोने के बाद ले। नमस्ते। सोने के बाद कैसे खा सकती हूँ? अपने पति को बोल देना। मैं मैनेज कर लूंगी। कर लो मैनेज। इसे दवाई क्यों दे रहा है? कल तक जिंदा रहेगी क्या? चल। वैसे यहाँ पर फील तो क्लासी हो रहा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सुन के मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए सही है, मैं यही रहूंगा। हाँ रह ले, वैसे भी तुझे करना ही क्या है। ए रो क्यों रहा है? एग्जाम में फेल हो गया। यस! यहाँ चारों तरफ खुशी मिल रही है। इतना शांत क्यों है तू? आज तूने शर्ट उतारने के लिए क्यों नहीं बोला? ये हमारा गांव नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शब्दों पर काबू करना पड़ेगा, समझा? अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट मिलेगी तो क्या तू शांत रह सकता है? कल को जाकर पूरे गांव भर ढिंडोरा पीट देगा। ऑब्वियसली। शाहजहां को देखा तूने? नहीं देखा। वो सुंदर है क्या? नहीं, उतनी ज्यादा भी सुंदर नहीं है। सुंदरता को भूल जा, पर देखकर लगता है कि बड़े खानदान से है। पर फिर भी वो किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं करती। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक चीज समझ आ गई। वो ऐसी है जिसके घुंघरू पहनकर चलने से भी आवाज नहीं आएगी, और तू ऐसा है जो अपने गले की चेन दिखाने के लिए अपनी शर्ट उतार देगा। तुम दोनों बहुत अलग हो यार। हंसी कंट्रोल कर रहा है ना? हंस ले हंस ले। लेट्स गो। भैया पैसे। सॉरी यार, पैसे देना भूल गया। आगे से खाते में लिख लेना। क्या नाम लिखूं भैया आपका? शो। नहीं, शौर्य। और इसको कुछ भी मत देना। अरे भाई, धंधा कैसा चल रहा है? उतना अच्छा नहीं है भैया। मैं सच में बहुत परेशान हूँ भैया। इन सब के साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई है। अभी वो कहाँ पर है? वो अपने गांव में, उसने किसी और से शादी कर ली। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो सहजा कहाँ है? अच्छा वो तो उस ब्लॉक में होगी। उस ब्लॉक में? हाँ उसी में भैया। थैंक्स भाई। ओके थैंक यू। रो रो के बहुत पानी वेस्ट कर दिया, अब जाके सो जा। जा। अंकल, क्या आप शाहजहा को जानते हो? वो यहीं पर पढ़ती है, गोरी सी लड़की जो बहुत मोटी है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वही ना? नहीं अंकल, वो अच्छा, रोज उसे लड़के छोड़ने आते हैं, वो है क्या? अंकल, आप तो हॉस्टल के बाहर डेली बैठे होते हो, तो आपको नहीं पता? हाँ, मैं देखता तो सबको हूँ। उधर देखो, वो है क्या? कहाँ पर है? हेलो, हाय। वहीं बैठो। रात को वहाँ क्या कर रहे थे? कल रात को वो, हाँ, मुझे मेडिसिन को लेके छोटा सा डाउट था। अच्छा। यस। तुम्हें आलेख्या को असिस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम मेरे पास क्यों आ गए? मुझे लगा कि वो मेडिसिन से ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं उससे क्या सीखूंगा। हाय। सहजा, तुम्हारे डैडी आए हैं। मतलब मेरे ससुर जी। हाय, आओ ना, बैठो। मेरे पास नहीं आएगी। ए भाई सुनना, 40,000 रुपए हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, थोड़ा अर्जेंट है यार। मेरे पास नहीं है भैया। मुझे एक पिक्चर याद आई भाई, उसमें हीरोइन अपना स्पर्म डोनेट करके पैसे कमाता है। मेरे लिए ऐसा कुछ ढूंढ सकता है क्या? कमीशन देता हूँ ना, टेंशन काहे को लेता है? वैसे ही आजकल बजट टाइट चल रहा है। इनफर्टिलिटी से पूरी दुनिया सफर करेगी ना, तो भी तुम्हारा स्पर्म तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, समझ गए? बनकर मुंह तोड़ दूंगा। क्या समझा है? पता है मैं कौन हूँ? पूरी एक बोतल एक बार में गटक जाता हूँ। उधार चुकाने वाला जब तक भागता नहीं तब तक उधार नहीं देता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ। मेरे जैसा आदमी मिलेगा क्या? ट्राई करना, हम लोग बल्क में माल बेचेंगे। क्या बोलता है? जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। तुम्हारे दोस्त की क्या प्रॉब्लम है? इसका स्पर्म चलेगा क्या? क्या मेरा? मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ, समझ गए ना? इसीलिए तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर चली गई। मेरी गर्लफ्रेंड की छोड़ने की वजह ना कुछ और ही थी। उसे मेरा नाम पसंद नहीं है। हाँ तो क्या है तेरा नाम? अमूल।
अमूल? है उसे पब्लिक में इसे बुलाने के लिए शर्म आती होगी। अच्छा हुआ सरनेम नहीं बताया। अभी हम हमारे गांव में मस्त दारू पी के मजे कर रहे होते। अरे यहाँ भी तो अच्छा लग रहा है ना। यस। ये कौन है? ये वो है जिससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा दोस्त ही है। उपमा खाओगे? नहीं मैं खाऊंगा। मेरे डैडी ने बनाया, अच्छा है। हाँ ठीक है। तुम इसी शहर से हो तो हॉस्टल में क्यों रहती हो? मेरा घर यहाँ नहीं है, इस शहर से 50 किलोमीटर दूर है। अरे वो किसी काम से आए होंगे इसीलिए तो उपमा लाए होंगे ना। कोई और काम नहीं था, बस मुझे उपमा देने के लिए आए थे। पानी? अरे नहीं कोई बात नहीं, पानी देने के लिए इतनी दूर से तो नहीं आएंगे ना। मेरे पापा मुझसे मिले बिना नहीं रह सकते, इसलिए हर 2 दिन में किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने यहाँ आ जाते हैं। अच्छा मेरी क्लास है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। पापा पूरी बनाते हैं क्या? चुप ना यार। अरे नमक बहुत है इसमें। कल दे दूंगा। पूरी लाने बोलना। अरे ऐसी बात नहीं है। बॉडी मेंटेन्ड हो तो कोई भी कपड़े पहनो अच्छा ही लगता है। क्या 57 फीट हो गया? ए हट। 100 किलो से थोड़ा सा कम है भैया आपका। भैया आपका वेट ऐसे लगातार बढ़ क्यों रहा है? सर लगता है ये मशीन खराब हो गई है। ये अंदर की बात है, तू नहीं समझेगा। कबड्डी 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 कबड्डी। कोई डाउट है तो पूछो। तुमने बोला था कि कोर्स खत्म होने के बाद तुम अपना एक हॉस्पिटल खोलोगी, तो तुम्हारी नजर में कोई जगह है या किसी भी जगह पर चल जाएगा? जगह मैटर नहीं करती, सर्विस हर जगह सेम होती है। अरे अजय। हाँ? फिक्स हो गई। अच्छा अपने मेडिकल शॉप के बगल में 200 स्क्वायर यार्ड खाली जगह है ना, मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। मेडिकल शॉप और हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तुझे क्या हुआ? अबे रो मत यार। अगर तू चाहे तो हॉस्पिटल के पास एक डायग्नोस्टिक सेंटर आराम से खुल सकता है। अरे रो मत यार, उसमें भी अच्छा खासा फायदा है। तू ब्लड रिपोर्ट देखकर ही लोगों की बीमारी के बारे में बता सकता है। इससे तुझे उनके खराब किस्मत के बारे में पता चल जाएगा। सच? मैं सबका खून पीऊंगा। ए अमूल। हाँ भैया। एक खुशखबरी है। हो गया खुशी। तुम ब्लैक साड़ी क्यों नहीं पहनते? MBBS के बाद तुम कोई स्पेशलाइजेशन करोगी? बताओ ना। कार्डियोलॉजी। ये हार्ट रिलेटेड होता है ना? आप क्या करती हैं? पल्मोनोलॉजी। मतलब दांत की डॉक्टर होंगी। हाँ? मैंने कहा था ना तू कॉलेज में नहीं आ सकता। हाँ चलो उठ, यहाँ से जाके बाहर बैठ। उठना। ये खा रहा है, खाते वक्त किसी को टोकते नहीं है। तुम बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है खा ले। इन लोगों को लीनियंस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जूनियर होकर सीनियर को आंसर करते हो। अब मजा आएगा तुम लोगों को। बेवजह इशू क्रिएट हो रहा है जी। साजा से बोलो कि सारे सीनियर से इंडिविजुअली माफी मांगे। ठीक है। सुनो साजा को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। ये मेरी गलती है। भैया ये सीनियर और जूनियर के बीच की बात है, तुम बीच में मत आओ यहाँ से। अरे सुनना अमूल। ये चिल्ला के क्यों गया? ये अपना ही बंदा अमूल है ना? हाँ अपना ही अमूल है। सहजा, तुम्हारी वजह से पूरे बैच को सजा मिलने वाली है। उन्होंने तुम्हारे सारे सीनियर से इंडिविजुअली माफी मांगने को कहा है। प्लीज समझो। तुम इस वजह से कॉलेज क्यों छोड़ रही हो? फैकल्टी में उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं ना। मेरी वजह से हमारा पूरा बैच सफर करे, ये अच्छा नहीं लगेगा। यार सोच लो एक बार, ऐसा मत। What are you doing? व्हाइट शर्ट
शर्ट है क्या? ओह शिट, ओह सॉरी, मुझे लगा लड़का है। ये व्हाइट शर्ट है क्या? अरे कोट नहीं शर्ट। एल साइज व्हाइट शर्ट है भाई, एल साइज व्हाइट शर्ट है क्या? नहीं। अरे नहीं, अब क्या होगा? इसे पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। तुमने सब पढ़ा है ना? आपसे 5 मिनट बात करनी है। अच्छा, बोलो। यहां पर नहीं। बोलना, क्या बात करनी थी तुझे? क्या बोलना है इस बारे में? थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूं भैया, 1 मिनट। क्या रे, डरा रहा है मुझे? मेरे बैकग्राउंड के बारे में तुझे नहीं पता है क्या? गेम मत खेलना मेरे साथ। आप अभी तक ये डायलॉग यूज करते हो क्या? सॉरी। आपने पूछा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं भैया। अगर मैंने अपना शो शुरू कर दिया ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो इस कटआउट के बारे में क्लियर कर देता हूं, आगे आप देख लो क्या करना है। ऐसा मत सोचो कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूं भैया। फॉर सपोज अगर पब्लिकली ये डिस्कशन होता है तो सिर्फ मेरी सहूलियत के लिए। आपको साउंड सुनाई दे रहा है भैया? सारे लोग हमें देख रहे हैं और हमें एनकरेज कर रहे हैं। एनर्जी डबल हो जाएगी और इसके बाद हमें गूज बम्स मिलेंगे और उसके बाद तुरंत मेरा कॉस्ट्यूम वाइट हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे फेवरेट कॉस्ट्यूम में दिखो। भैया ऑब्वियसली आपका भी तो बैच होगा ना। अभी मैडम की ट्रेनिंग की वजह से मुझे दवाई के बारे में सही आइडिया तो है। सो पिटने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। 1 2 3 गो। इसे एक डाइक्लोफेनेक दे दो। खाने के बाद सुबह एक और रात को एक। ट्रेमाडोल इंजेक्शन भी बेटर ऑप्शन है, ट्राई करो। डेरिफ्लेम और मेरॉल दिन में 2 बार लेना। करेक्ट बोला ना? मैंने मार खाया। तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर लग रहा है प्रेस्क्रिप्शन से ऊपर कुछ चाहिए। डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्या? अगर मैं रोज आपकी तरह व्हाइट शर्ट पहनता तो बात कुछ अलग होती है। भैया मुझे बस 2 मिनट बात करनी है। पॉइंट नंबर 1, मैं आप लोग जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
आप लोग जो वर्ड्स रोज यूज करते हैं वो जानने के लिए मुझे कभी कभी गूगल सर्च करना पड़ता है, तभी उसका मतलब पता चलता है। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है, बैड कैरेक्टर है, इनफैक्ट वर्स्ट है। ऐसा इंसान हो के भी मुझे पता है कि लड़कियों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, और आप इतने पढ़े लिखे होकर भी नहीं पता, तब तो सब कुछ वेस्ट है भैया। मतलब वर्स्ट है। पॉइंट नंबर 2, आपसे ना लड़ने का रीजन ये है कि आपको देखकर लगता है कि मैं खुद को ही देख रहा हूँ। अगर हमारी जगह पर कोई बाहर वाला आकर हमें मारेगा तो क्या हम हमारे लोगों के सामने इज्जत से रह पाएंगे? इसलिए भैया विजुअलाइजेशन में मैंने आपको मारा ही नहीं। प्लीज इस बात को समझो। बाहर की कंट्री में नौकर की तरह रहना सही है भैया, लेकिन अपनी जगह पर किंग बन के रहना चाहिए। इसलिए हम झगड़ते नहीं है भाई, बस इतना ही, यही आपको बताना था। अगर आपको मेरे विजुअलाइजेशन के बारे में कोई डाउट या क्लैरिटी चाहिए ना, तो डोर खोलिए। एज इट इज रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। आंखों का डॉक्टर भी इतनी क्लैरिटी नहीं दे सकता भाई, जरा इस बारे में सोचो। प्लस इसे भी ये अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यार? तुम्हें पता है वो क्या बोलेगा? वो माफी मांग रहा था। मैंने उसे माफी मांगी। बाय द वे तुमने लंच नहीं किया होगा ना? चलो कैंटीन चलते हैं। परशुराम हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। रामू का है, नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, पर फिर भी एक प्रेस नोट रिलीज कर दो और कहो कि एमएलए की कंडीशन क्रिटिकल है। एमएलए जी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ओके ड्राइवर साहब, आपको पता है उसने चाकू क्यों मारा? साईं बाबा वाटर सप्लाई 9848870082। अरे तुमने चाकू क्यों मारा? लोगों को इसका जवाब चाहिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे साहब। अब हमें एमएलए के पीए से मिलना पड़ेगा। वो अच्छे कपड़े पहने हैं पर बहुत दुखी लग रहे हैं। आइए उनसे इस बात की सच्चाई जानते हैं। सर बताइए, सर बताइए। वो इस हालत में भी नहीं है कि वो ड्रग ले सके। संध्या, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एमएलए साहब ड्रग एडिक्ट हैं। मतलब कि वो इस हालत में भी नहीं है कि वो दवाइयाँ खा सके। इसे जेल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहीं है हमें तो चाकू नहीं मारेगा। क्या किया तुमने? बम ब्लास्ट किया था। बम ब्लास्ट? तूने ही तो बटन दबाया था। आतंकवादी, देशद्रोही, तुम्हें तो बम ब्लास्ट की कड़ी सजा मिलने वाली है। हमें मार देंगे क्या? अरे मैंने अभी तक जैकेट पूरा नहीं किया यार। तुझे अभी भी जैकेट की पड़ी है क्या? ये हमारे लिए सही मौका है। अगर हम शो को हमारी पार्टी में मिला ले तो फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। सही कहा। चलो सिंपैथी लेने के लिए बोला कि एमएलए ने चाकू मारने के लिए कहा। हम तुम्हें एमएलए सर हमें बताइए, आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? बताइए हमें सर, हम जानना चाहते हैं। जवाब दीजिए सर, जनता को जवाब दीजिए। ये रंगा रेड्डी है कौन? शौर्य का एमएलए को चाकू मारना और रंगा रेड्डी के बीच क्या संबंध है? आइए जानते हैं पुकार क्या बोलना चाहते हैं। बोलिए सर। राजवरम हटो 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 हटो। तुमने देखा ना संध्या, राजावरम के लोग सच बोलने से डर रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। संध्या बात सुनाई दे रही है ना? देखिए, आप मेरा नाम बार बार मत पुकारिए और आप न्यूज का ओके संध्या, ठीक है। उसकी वजह से सेंटर के लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यही सच्चाई है। तो फिर लोगों को उस भले आदमी के बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला? तो जिसने एक अच्छे आदमी को मारा है, तुम लोगों ने उसे एमएलए क्यों बनाया? 1 मिनट। वो नहीं चाहिए सर, हमें वो एमएलए नहीं चाहिए। हमें वो एमएलए चाहिए ही नहीं। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इसे वोट दिलवाया। वो हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है उनकी मार की वजह से। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी हमें जाके खुशी मिलेगी। एमएलए ने बहुत गलत काम किया है। उसने सीधे सीधे विश्वम जी को जानबूझकर फंसाया। हम अभी राजावरम पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। सर बताइए कि आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूँ। बताइए सर, आपने उन्हें चाकू क्यों मारा? मैं अपने पापा को किसी तरह कन्विंस कर रही थी। तो ये सब क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। सर आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। सर आप कड़ी खोल सकते हो? कोई बात नहीं, अगर भाग जाऊंगा तो ये लोग ही पकड़ लेंगे। मैंने बहुत सोचा कि आपको इस बारे में आखिर कैसे बताऊं।
हाँ, अपने लोकल सिटी केबल से बोला था कि मुझे कुछ अच्छी चीज ब्रॉडकास्ट करनी है। पर जैसे ही मैंने एक आदमी को चाकू मारा तो पूरी की पूरी स्टेट मीडिया यहाँ पर आ गई। सॉरी भाई, आपने क्यों मारा? अरे मुझे बोलने दो यार, रुक ना। मैं लोगों के लिए और मीडिया वालों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ कि वो लोग वायलेंस को इतना ज्यादा अटेंशन और एनकरेजमेंट दे रहे हैं। असल में मैंने एमएलए को चाकू क्यों मारा? असल में उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि उस रंगा रेड्डी का इससे क्या कनेक्शन है। छोटे बच्चे भी ये जानते हैं। असल में रंगा रेड्डी के खून के बाद ही सेंटर का नाम रंगाबली रखा गया था, पर अब तक ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है और किसी को ये भी पता नहीं है कि उनकी वजह से सेंटर में बहुत सारी दुकानें हैं और उससे बहुत से लोगों का घर चलता है। अगर किसी को इस बारे में पता भी हो तो वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भलाई का काम किया है। मेरे पापा जैसे लोग जो कि लास्ट बस में आने वाले इंसान को दवाई देने के बाद ही दुकान बंद करते हैं, वो भी भरोसा नहीं जीत पाए। यही है हमारे गांव की महानता। आपको पता है हमारे गांव में कैसे लोग रहते हैं? गांधी जी ने कहा था बुराई मत सुनो, लेकिन ऐसा कोई इंसान है जो सिर्फ बुरा ही सुनता है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि हिंसा मत देखो, पर लोग बाइक से भागते हुए चले जाते हैं वो सब देखने। बुरा मत बोलो, लेकिन ऐसा इंसान होता है जो बुरा बोले बिना उसका काम ही नहीं होता है। तो क्या हमें ऐसे लोगों की जरूरत है? स्पेशली मेरे जैसे लोग जिसने किसी को चाकू मारा है उसको माला पहनाकर स्पीच देने के लिए बोल रहे हो। आप जैसे लोग जो सारे काम छोड़ के मुझे इंकरेज करने के लिए आए हो और गर्मी में भी यहाँ पर इंटरेस्टिंगली खड़े हो। आप जैसे लोग जो क्रिएटिविटी से न्यूज कवर करने के लिए आए हो। अपोजिशन लीडर जैसे लोग जो मेरे क्रिमिनल होने की वजह से एमएलए की टिकट दे रहे हैं। ऐसे ही तो लोग रहने चाहिए, है कि नहीं? और इसी वजह से तो समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप, हाँ आप ही बताइए, आप कब से यहाँ पर गर्मी में खड़ी हो? जब आप यहाँ से घर पे जाओगे और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पर गई थी, तो उन्हें ये मत बताना कि ऐसे इंसान से मिलने गई थी जिसने मर्डर किया है, बल्कि उन्हें ये बताना कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलने गई थी जो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्या कहते हो आप लोग? चलिए आज से बदलाव लाते हैं। आज से ये हिंसा और लड़ाई बंद कर देते हैं और मुझ जैसे बेकार इंसानों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं। बस अच्छाई के बारे में बात करेंगे। बदल जाओ यार, उस गंदे इंसान को भूल जाते हो जिसने रंगा को मारा था, और ये बात याद रखते हो कि रंगा ने हमारे लिए क्या किया है। रंगाबली सेंटर का नाम बदलकर रंग भले सेंटर कर देते हैं। एक मिनट भाई, आपने चाकू क्यों मारा ये बताया नहीं? अभी मैंने क्या बोला? अच्छाई के बारे में बात करते हैं, बुराई को भूल जाते हैं। चाकू मारना गलत है ना, तो बात नहीं करते हैं। संध्या! 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 रंग भले सेंटर, जल्दी 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 बढ़ो, अंदर आ जाओ। चलो बेटी, जल्दी बढ़ो, जल्दी करो। रंग भले सेंटर, रंग भले सेंटर। भाई साहब सुनिए। हाँ जी सर। ये बताइए इस सेंटर का नाम रंग भले सेंटर क्यों है? रंगा रेड्डी नाम के एक महान आदमी ने इस गांव के लिए बहुत सारा काम किया था, उनके नाम पे ये नाम रखा गया। रंग भले, रंग भले, रंग भले सेंटर। आज की ब्रेकिंग न्यूज, शो को एमएलए पे चाकू मारने की वजह से 6 महीने की सजा सुनाई गई और अभी रंगाबली उसे सजा हो गई। अब हमारा क्या होगा? फांसी की सजा? फांसी मिलने से पहले हमारी आखिरी इच्छा पूरी होगी क्या, वो हमसे पूछेंगे। चुप कर। मुझे तो एक पौवा पीना है। मैं सत्यवती की जैकेट बनाए बिना ही मर जाऊंगा क्या? मुझे देना, मैं पहन लूंगा। किसमें हिम्मत है हमें हमारे गांव में रोकने की? बचाओ!